गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम चैप्टर 6 के द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड ग्रुप के कीवर्ड्स और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। बेटा, मैंने आपको इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स कराए थे। आई होप आपने अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। अब हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कीवर्ड्स हेडिंग डालेंगे। lagoon. Number 1 is lagoon. Small. आप जब भी कोई चीज भी लिखें उसको रीड करते हुए लिखें, ओके। इससे क्या होगा, आपकी जो रीडिंग स्किल है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी, ओके बेटा। Lagoon, small or shallow salt water lake or ponds that cut themselves off from the main sea. लगुन का मतलब होता है एक छोटी और खारे पानी की लेक या पॉन्ड जिसने खुद को कट themselves यानी कि कट कर लिया, किसके थ्रू, एक कैनल, किससे, सी से, ओके। जैसे कि ये सी है और लगुन का मतलब है कि लगुन जब कोई पार्ट सी से मतलब पार्ट अलग हो जाता है थोड़ा सा, ये कट फ्रॉम द मेन सी, कैनल के थ्रू होता है। जैसे कि कोई रास्ता बन गया पानी निकलने का और यहाँ पे आकर के क्या हुआ, वो एक पोर्शन पानी का भरा रह गया, एक गड्ढे में अलग हो गया, ठीक है, उसे कहते हैं हम लगुन। इसे आप नोट कर लीजिए। A long narrow stretch of water. long narrow stretch of water का मतलब है, कैनल का मतलब होता है कि जब हम कहीं से वाटर को सप्लाई करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये फील्ड है और ये लेक है। अगर हमें लेक का पानी, लेक है या वाटर स्ट्रीम है, इसका सिंचाई के लिए हमें खेत में पानी चाहिए, फील्ड में पानी चाहिए, तो क्या करेंगे, हम लेक को तो ला नहीं सकते और ना ही हम बकेट से बार बार पानी डालेंगे, तो हम एक नैरो रास्ता बना देंगे, मतलब एक पतला सा रास्ता बना देंगे ट्यूब की तरह, ताकि नहर का कुछ पानी खेत में भी जाए, ठीक है, उसे कहते हैं हम कैनल। ये आप जल्दी से लिख लीजिए, ये नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड वाला लिखेंगे।
आई होप आपने फर्स्ट वाला नोट कर लिया होगा। A vast area along the sea coast consisting of sand, pebbles, and gravel brought by the action of water. बीच का मतलब होता है वास्ट। सबसे पहले वास्ट का मतलब समझ लीजिए। वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा एरिया, है ना, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा। वास्ट का मतलब होता है बड़ा बड़ा एरिया। तो आ वास्ट एरिया अलोंग द सी कोस्ट, मतलब कोई भी बड़ा एरिया समुद्र किनारे, कंसिस्टिंग ऑफ पेबल्स, मतलब सॉरी कंसिस्टिंग ऑफ सैंड, वहां पर रेत भी होनी चाहिए, पेबल्स भी होनी चाहिए। पेबल्स मतलब कलरफुल स्टोन्स वगैरह होते हैं जो वाटर में पाए जाते हैं। एंड ग्रेवल, ग्रेवल का मतलब है शंख वगैरह, जो सीप वगैरह होती है उनको कहते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो किसके द्वारा लाई गई है, एक्शन ऑफ वाटर के थ्रू, मतलब पानी के द्वारा वास्ट एरिया में ये सारी चीजें ला करके मतलब लाई गई है पानी के द्वारा समुद्र के किनारे, तो उसे कहते हैं हम बीच। ऐसा कोई सा भी एरिया यहाँ सारी ये चीजें होती है, लेकिन वो किसके द्वारा लाई गई है, वाटर के थ्रू, ठीक है, उसे कहते हैं बीच। हम श्रिम्प लिखेंगे, नॉर्दर्न सर्कस हम बाद में लिखेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा श्रिम्प। टिपिकली मरीन। श्रिम्प का मतलब होता है ऐसा कोई भी काम जो वाटर से रिलेटेड है, यानी कि फिशरमैन फिश बेचते हैं, ठीक है, उसी को हम श्रिम्प में डालते हैं। यानी कि फिश कहाँ से मिलते हैं, उन्हें वाटर से मिलते हैं। मरीन का मतलब होता है जो भी पानी से रिलेटेड चीजें होती हैं, जैसे वो क्रैब भी हो सकते हैं, ऑक्टोपस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी पर्सन अगर पानी से निकल कोई चीज को सेल करता, उसको हम श्रिम्प कहते हैं। या आप नोट कर लीजिए।
आई होप आपने ये बीच नोट कर लिया होगा। ऐसे क्लियर कर देते हैं। It is former name for the coastal region of eastern India between the Krishna River Krishna River and Odisha at present in Andhra Pradesh. नॉर्दर्न सर्कस का मतलब समझ लीजिए, ये एक फॉर्मल नेम है। मैंने आपको ईस्टर्न लाइन पढ़ाई थी। ईस्टर्न कोस्टल लाइन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मिडल पार्ट को हम आंध्र कोस्ट कहते हैं। सदर्न पार्ट को हम जो टिप वाला पार्ट है उसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। और जो इसका नॉर्थ पार्ट है इंडिया का, ये वाला पार्ट है ऊपर, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है इसका, वो नॉर्दर्न सर्कस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? ये बिटवीन पड़ता है कृष्णा रिवर से उड़ीसा के बीच में। 3 पार्ट है ना ईस्टर्न कोस्टल के। फर्स्ट वाले को नॉर्दर्न सर्कस कहते हैं, तो वो नॉर्दर्न में पड़ रहा है इसलिए। ठीक है। मिडल वाले को आंध्र कोस्ट और इसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। और जो नॉर्दर्न सर्कस है वो कृष्णा रिवर से लेकर के उड़ीसा तक पड़ता है। इसे लिख लीजिए आप। इसके बाद फिर हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं और कल हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।
अब हम वेरी शॉर्ट करेंगे क्लास 4। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। आप जो भी चीज न्यू स्टार्ट करें उसकी हेडिंग सबसे पहले डालेंगे। ओके बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज अ पेनिनसुला। व्हाट इज अ पेनिनसुला। क्वेश्चन इज आस्किंग पेनिनसुला क्या होता है। A piece of land that is surrounded by water by water on its three sides, on its three sides। मैं आपको मतलब एक ऐसे जमीन का टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। A piece of land that is surrounded by water on its three sides। कोई से भी ऐसा जमीन का टुकड़ा जो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। आपने इंडिया का मैप, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल है और इस साइड क्या पड़ता है, अरेबियन सी। वेस्ट में अरेबियन सी है, ओके। और इसके साउथ में क्या है, इंडियन ओशन है। तो ये क्या कहेंगे हम इसे, इंडियन पेनिनसुला, यानी कि इंडिया का जो सदर्न पार्ट है उसे हम इंडियन पेनिनसुला कहते हैं, क्योंकि ये पार्ट तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो सेम जो भी कोई जमीन का टुकड़ा तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके। Mention the water bodies lies to the east, west and south of Indian Peninsula। क्वेश्चन कह रहा है
उन वाटर बॉडीज को मेंशन करिए जो कि ईस्ट में है, वेस्ट में है और साउथ में। इंडिया पेनिनसुला, सॉरी, इंडिया के पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला के ईस्ट में कौन सी वाटर बॉडीज है, वेस्ट में कौन सी है और साउथ में कौन सी है, उनका नाम आपको लिखना है। तो आंसर लिखते हैं बेटा। इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर bodies on its three sides. Such as the Arabian Sea, lies in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. इंडिया तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है, मतलब थ्री साइड से पानी से घिरी हुई है। जैसे अरेबियन सी इसके वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल इसके ईस्ट में है और इंडियन ओशन के साउथ। ओके, तो ये आंसर आप नोट कर लीजिए। यहाँ फुल स्टॉप आएगा। ओके, और यहाँ आई होप आपने नोट कर लिया होगा।
Question number third. What do you know about an island? आप आइलैंड के बारे में क्या जानते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है. Excuse me. A piece of land that is surrounded by water, piece of land that is surrounded by water from all the sides. अभी मैंने आपको पेनिनसुला पढ़ाया था. पेनिनसुला में मतलब क्या था, जो लैंड, पीस ऑफ लैंड तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसे पेनिनसुला. जो पीस सॉरी अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स. अब ऐसा जमीन का टुकड़ा जो अपने चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. आपने लक्षद्वीप आइलैंड देखा, आपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देखा. इन आइलैंड में क्या चारों तरफ पानी है, तो उनको हम कहते हैं आइलैंड. ऐसा कोई सा भी जमीन का टुकड़ा जो अपने चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है उसे हम आइलैंड कहते हैं. ठीक है. पेनिनसुला में थ्री साइड से घिरा होता है और आइलैंड में चारों तरफ से घिरा होता है. इसे आप लिख लीजिए. Question number is 4. Define the term lagoon. मतलब लगून के बारे में, लगून को डिफाइन करिए. क्वेश्चन कह रहे हैं.
लगुन जैसे मैंने बताया कोई भी स्मॉल और शैलो सॉल्ट वाटर लेक या पॉन्ड जो कि अपने आप को कट ऑफ कर लेती है किसकी हेल्प से, मतलब किससे कट ऑफ कर लेती है, आपने कीवर्ड्स में देखा था सी से कट ऑफ कर लेती है, कट देमसेल्फ ऑफ विद वन अनदर बाय कैनल्स, मतलब कैनल्स के थ्रू। ये एग्जाम ये देख लीजिए आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, ये मेन सी है, ठीक है। और किसी भी वजह से जो थोड़ा सा पानी कैनल्स के थ्रू, मैंने आपको बताया ना, नैरो ट्यूब की तरह कोई कंडीशंस बन जाती है या फिर कोई नैरो ट्यूब बन जाता है जिसके थ्रू पानी का एक गड्ढा बिल्कुल अलग हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, लगुन कहते हैं। कैनल्स के थ्रू अगर कुछ पार्ट वाटर का अलग हो जाता है, इसे आप नोट कर लीजिए और कल हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्लास 4 आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, और प्लीज डे टू डे लर्न करते रहिएगा, कोई भी चीज कलेक्ट मत करिएगा, इससे बर्डन होता जाएगा आपके ऊपर। ओके, गुड मॉर्निंग क्लास 4।